कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी से यकजहती का इजहार। पाकिस्तान भर और आज़ाद कश्मीर में अवामी इज्तिमात का आगाज़। इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की ज़ेर क़यादत रैली में बच्चों और बड़ों समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले कोहाला पुल पर इंसानी जंजीर बनाकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी मुजफ्फराबाद जाएंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से भरपूर इजहार यकजहती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का आदा। अफवाज पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ाएव आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। काबीना अरकान और कारोबारी शख्सियात भी मेहमान सदर के हमरा होंगी। उज़्बेक सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे और पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल से कलदम बलूच लिबरेशन आर्मी को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने की ज़ेर गौर दरख्वास्त मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार से TTP और फितनाल हिंदुस्तान कलदम BLA ने फिर से सर उठा लिया है। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फैसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा होगा, मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। बलूचिस्तान में फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान ने दहशतगर्द हमला किया। हमारी बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। 180 दहशतगर्द मारे गए। मशरक़ी हमसाय और ख़वारिज की तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था, पूरी कोशिश है कि ईरान का मामला बातचीत के ज़रिए हल हो। खित्ते में देर पा अमन चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि कोई दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी भी जवाज़ के तहत कबूल नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और अंदरूनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने CFH कोयटा का दौरा किया। फ़ौज, FC और पुलिस के ज़ख्मी अहलकारों से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। बानी PTI के बेटे कासिम खान ने कहा है कि वो और उनका भाई वालिद से मिलने पाकिस्तान आना चाहते हैं। बानी PTI 914 दिन से कैद तन्हाई में हैं। उनकी सेहत बिगड़ रही है। उन्हें आज़ाद तिब्बी सहूलत तक रसाई नहीं दी जा रही। हुकूमत जानबूझकर हमारी वीज़ा दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं कर रही। इंसानी हुकूक की बैन अल-अक़वामी तंजीमें और हुकूमतें इस मामले पर आवाज़ उठाएं। लाहौर की पतंगबाजी भू काटा के नारे के बगैर अधूरी। जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं, पतंग काटने का मजा ही तब आता है जब वो काटा का नारा बुलंद करते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक कानपुर में पतंगबाजी के दौरान हरीफ की पतंग काटने वाले वो काटा नारा लगाते थे। ये नारा जब लाहौर पहुंचा तो वो काटा बन गया। बसंत के रंग लाहौर के संग, लाहौर बसंत के लिए तैयार, लाहौर ये बेकरार। शहर के बाहर से भी लोग पहुंचने को तैयार। बसंत का इस्तकबाल अपने अपने अंदाज से, किसी ने घर सजा लिया, किसी ने पार्टी रख ली, किसी ने मुकाबले रख लिए। एक एक लम्हा एंजॉय करेंगे, पतंग उड़ाएंगे।
पेचे लड़ाएंगे, भंगड़े डालेंगे और मज़ेदार खानों की दावतें भी होंगी। शहर भर में जश्न का समा, ईद की तरह खरीदारी और खुशियों के मनाजिर जा बजा नजर आ रहे हैं। दुकानदार भी खुश, खरीदार भी खुश। लाहौर का मौसम भी बसंत के लिए मौजू है। हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी, पतंगों को उड़ने में मदद देंगी। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा है कि बसंत पर 10,000 अफसरान और एहलकार तीनों दिन ड्यूटी पर होंगे। हवाई फायरिंग, केमिकल, धाती डोर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। छतों का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए 1 लाख शहरियों से श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए हैं। और पंजाब के बाज़ इलाकों में आज भी धुंध, हद निगाह कम होने पर M5 उच्च शरीफ से ज़ाहिर पीर और M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम तक बंद। मौसमी खराबी और इंतजामी मसाइल, मुल्क भर की 8 परवाज़ें मनसूख, 34 में ताख़ीर। कराची के बसंत शायकीन के भी मुतासिर होने का खदशा, 4 परवाज़ें मनसूख, 4 से 5 घंटे तक ताख़ीर। लाहौर और कराची के दरमियान आमदो रवानगी की आज 22 परवाज़ें शेड्यूल हैं। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात जुमे को ओमान में होंगे। अमरीका ने तस्दीक कर दी। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था मुज़ाकरात जुमे की सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं मुज़ाकरात बामानी बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी गुफ्तगू करनी होगी। ईरान जुमे को मुलाकात चाहता है तो अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ मुलाकात के लिए तैयार हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान ने कहा है कि नए करेंसी नोटों का डिज़ाइन स्टेट बैंक बोर्ड ने मंजूरी के बाद वजारत ख़जाना को भिजवा दिया है। हुकूमत की मंजूरी के बाद नए करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। 5,000 रुपए का नोट ख़त्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सेनेट कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की मेज़बानी पर तैयार हैं, वरना पार्लियामेंट में भी मुलाकात हो सकती है। अगर 8 फरवरी से पहले मुलाकात करने में अपोजिशन लीडर की पोजीशन ख़राब होती है तो उनसे बाद में मिल लेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत पर अपोजिशन की इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। हमने फ़ैसला किया कि वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को गैर मशरूत तौर पर कबूल किया जाए। और कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन 5 रोज़ बाद बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से कोयटा के लिए बोलान मेल 12 फरवरी तक मनसूख रहेगी। बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 31 जनवरी से मुअत्तल है।